दोस्तों, आज हम भूगोल देखेंगे। चलिए हमारे वीडियो को थोड़ा सा शेयर लाइक कर दें और आगे की क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड यानी स्थलबद्ध देश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका में तो पराग्वे और बोल्विया। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया व चीन में। जो जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड भागीरथी नदी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन K2। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। वहीं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में है। रूर प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतियर ने। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं? पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति। जो जिला सुरंग कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटका। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब किया था? 1999 में। और लॉन्च 2001 में हुआ और पूरा 2012 ईस्वी में हुआ। वहीं भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। कोल्लेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोल्लेरू झील तो आंध्र प्रदेश की कृष्णा झील पे। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? ओडिशा में होता है। और बॉक्साइट उत्पादन में कौन कौन आता है? ओडिशा आता है, झारखंड आता है, बिहार आता है। तो ओडिशा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो देखते हैं, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से। वहीं कहते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवे की कुल लंबाई यानी अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 14,500 कह सकते हैं किलोमीटर में। वहीं पहली बार भारत में रेल चली थी कब? 16 अप्रैल 1853 में। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। भारत ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? यूरेनियम तो जादूगोड़ा झारखंड में है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है माजुली द्वीप नदी पर स्थित है असम के ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तब असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। वहीं कौन सा पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? अरावली के बाद। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप यानी घारापुरी द्वीप। एलिफेंटा द्वीप पर। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। क्वार्ट्ज किस प्रकार का चट्टान है? क्वार्ट्ज आग्नेय चट्टान है। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? इरोटोस्थेनीज। पृथ्वी का आकाशगंगा यानी मिल्की वे के सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के सबसे नजदीकी वाली गैलेक्सी है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? महाराष्ट्र में। वहीं खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में है? ये पंजाब में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से
61 यानी प्रथम 1951 से शुरू हुआ था जी। प्रथम 1951 से शुरू हुआ, 1956 तक चला, 1956 में समाप्त हुआ। और द्वितीय 1956 से शुरू हुआ, 1961 तक चला। किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को किया गया था। वर्तमान में कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का जो था ना जी, वो रूस के अंतर्गत था। दादर व नगर हवेली का मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटका में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटका में है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले से पाया जाता है? एंथ्रासाइट से। एंथ्रासाइट से सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है। किस प्रकार की श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में किस प्रकार की पीली क्रांति की? जिस तरह श्वेत क्रांति दूध से है, तो उसी बार पीली क्रांति किससे? खाद्य तेलों से है, तिलहन फसलों के उत्पादन से है। वायुमंडलीय दाब किस से मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? कराची में। कराची में। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी को जाना जाता है। वहीं 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास से मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इस विकास नाम से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन, रियो समिट। पृथ्वी सम्मेलन, रियो समिट। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, अलवर में है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्या है जिसे एक मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो जूट। जूट से मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है। कौन सी नदी सतपुरा से निकलती है? तो नर्मदा निकलती है, ताप्ती और महानदी। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका है ना, यह सिर्फ जलीय सीमा साझा करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, और सिर्फ सिक्किम से कम जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन था, जबकि नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति का। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और भरतपुर पक्षी विहार, ये दोनों राजस्थान में है। वहीं जुल्लू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? 44, NH 44। ये इसमें NH 7 भी शामिल कर दिया गया है। NH 44 में NH 7 भी आता है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? लौह इस्पात का। राउरकेला उड़ीसा में आएगा। उड़ीसा में आएगा। वहीं दुर्गापुर आ जाएगा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। वहीं अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? झांसी, यूपी में। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ेगा? स्वेज नहर। भारत की नवीन बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी? हिमालय। अब आइए, जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कौन सा? 24%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल की 93.91% है।
समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस होता है। 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई के पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। भोरघाट जो है ना कि मुंबई और पुणे को जोड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? नई दिल्ली और आगरा जयपुर को। नई दिल्ली आगरा और जयपुर गोल्डन ट्रायंगल के तहत आता है। कौन सा रेलवे अरब सागर को समांतर चलता है? कोंकण रेलवे। चलिए अब इतना ही क्वेश्चन आज के लिए। अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से इंपॉर्टेंट करवाएंगे, जो हर क्वेश्चन एमटीएस से हो या बिहार दरोगा हो या अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को जोड़िए। हम आपके साथ हैं और हमारी वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा आपके तैयारी में।